इस पे मैंने टेस्ट राइड लिया था 24,500 मैंने इनको एक्स्ट्रा दिया हुआ था। इसका जो ऑन रोड प्राइस मुझे कर्नाटका बेंगलुरु में पड़ा वो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज डेट है 30 अक्टूबर 2025 और आज वो दिन आ गया जब हम लोग जा रहे हैं हिमालयन 450 की डिलीवरी लेने। ऑलमोस्ट 45 डेज़ के वेटिंग के बाद डिलीवरी आज मिल रहा है। इससे पहले भी दिवाली वाले दिन दिवाली कब था? आई बिलीव 20th ऑफ अक्टूबर को दिवाली, यस 20th ऑफ अक्टूबर को दिवाली था। तो उस दिन भी मैं गया था डिलीवरी लेने, लेकिन हेडलाइट पे और वाइज़र पे स्क्रैचेस थे। तो मैंने कहा इनको चेंज कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं आप ले जाइए, एक हफ्ते बाद सर्विस सेंटर से चेंज हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए सर्विस सेंटर, आप इसको चेंज करवाओ और डिलीवरी तभी लेंगे। तो उन लोगों ने चेंज कर लिया और भी एक्सेसरीज़ मुझे कुछ लगवाने थे, तो मैंने उनको बोला है कि वो भी आप लगा देना। तो सब कुछ डन है। सवेरे कॉल आया था कि भैया आप अपना गाड़ी लेके जाइए, बाइक लेके जाइए। तो ऑफिस से ले ली गई है छुट्टी और जा रहे हैं अभी बाइक उठाने। कैसे जाएंगे? रैपिडो से जाएंगे, खुद की बाइक है नहीं, बीवी को स्कूटी चलाना आता नहीं है। तो चलते हैं, रैपिडो बुला लिया, अभी आएगा और लेके आते हैं हिमालयन 450। और आप लोगों को मैं ये जीएसटी के बाद मैंने ख़रीदा है, मतलब जीएसटी अपग्रेड के बाद तो कितना प्राइस पड़ा, मैंने ट्यूबलेस टायर भी लगवाया, ट्यूबलेस व्हील्स भी लगवाए तो उसका कितना अलग पड़ा, एक्सेसरीज़ क्या क्या लिए, मैंने सारा कुछ डिटेल आपको बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक देखते रहिएगा। तो भैया रैपिडो आ गई है और चल पड़े शोरूम की तरफ। यहाँ से शोरूम का डिस्टेंस मेरे घर से अराउंड 30 मिनट का है। पहुँच गए हम लोग शोरूम पे और यहाँ पे देखो टेस्ट राइड के लिए सारी गाड़ियाँ खड़ी है। 650 क्लासिक, इस पे मैंने टेस्ट राइड लिया था हिमालयन पे। दिस इज़ शॉटगन 650, हंटर, लाइन से गाड़ियाँ खड़ी है। तो मन है तो आके टेक्निक मोटर इंडियन नगर बेंगलोर में आप लोग टेस्ट राइड ले सकते हैं। और ये सारी मेरे ख्याल डिलीवरी की गाड़ी है। चलो चलते हैं, लेते हैं डिलीवरी। तो भाई लोग बाइक की ले ली है डिलीवरी और उसके बाद घर लेके आया था, पूजा वूजा करवा लिया है। कुछ चीज़ें आप लोगों को जो बतानी थी वो ये है कि पहला कुछ इश्यूज़ हुआ मुझे डिलीवरी लेने में। वो इश्यूज़ क्या क्या है वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो सबसे पहला इशू जो ये था कि सबसे पहली बार मतलब दिवाली के दिन जब मैं बाइक लेने गया था, उस टाइम पे मैंने इन लोगों से जाते ही पूछा आप लोगों ने PDI कर लिया? तो बोला हाँ सर हम लोगों ने PDI कर लिया, आप बाइक लेके जा सकते हैं। उसके बाद मैंने जब चेक किया तब देखता हूँ क्या कि हेडलाइट पे एक डेंट है, स्क्रैच नहीं डेंट था, मतलब हेडलाइट का शीशा एक तरह से उखड़ा हुआ था। ये आप वीडियो पे देख पा रहे होंगे। और दूसरा ये कि वाइज़र पे भी स्क्रैचेस थे। तो मैंने कहा भाई ये तो सही नहीं है। तो बोला सर आप डिलीवरी ले लो, इसको भी करवा देते चेंज। फिर मैं डिलीवरी जब लेने लगा, वो जो कपड़ा वपड़ा लगाते, जब कपड़ा हटाने लगा तब मैंने पूछा कि भाई ये हटाओगे, मतलब इसको अभी चेंज करोगे कब? बोला नहीं आप डिलीवरी ले लीजिए, सर्विस सेंटर से चेंज करवा देंगे। मैं कहा भाई ये नहीं हो पाएगा, अब मैं कहाँ सर्विस सेंटर के चक्कर काटता फिरूँगा। तो फिर मैंने मना कर दिया। अब उसके बाद मैं गया एक हफ्ते बाद, ऑलमोस्ट 10 दिन बाद। तो इन द मीन टाइम जब मैं उस दिन गया था मैंने कहा ठीक है जब टाइम लग ही रहा है तो ये एक्सेसरीज़ ऑर्डर कर लो। अब हिमालयन का आप लोगों को पता ही है इशू क्या होता है। अगर आप ऑफ मार्केट इंजन गार्ड वगैरह लगाओगे तो हो सकता है कि चेसिस कल को कुछ हो तो ये लोग वारंटी में उसको काउंट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग अपना चेसिस मंगवा लो, सॉरी इंजन गार्ड मंगवा लो। तो मैंने वो रैली किट वाला इंजन गार्ड मंगवा लिया था जिसमें कि सम गार्ड और इंजन गार्ड एक साथ आता है। सो ये सब हो गया। इंजन गार्ड मैंने मंगवा लिया था, नकल गार्ड मैंने मंगवा लिया था और ब्लैक रेडिएटर गार्ड मैंने मंगवा लिया था, सब सही। अब मैं
इनको जाके उस दिन बोला कि भाई देखो इंजन गार्ड तो लगा भाई, इंजन गार्ड का अलाइनमेंट गलत है। पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, इंजन गार्ड का ये अलाइनमेंट ये पीछे की तरफ हो रखा है अराउंड 1 इंच। तो मैंने भाई बोला कि तुमने 800 रुपये लिया इंजन गार्ड की फ़िटिंग के लिए सिर्फ, और उसका अलाइनमेंट गलत है, तो इसको सही करो। कह रहा हाँ सर अभी आप डिलीवरी ले लो, अभी सही करवा देंगे। मैं कहा आज ही? बोला हाँ हाँ बिल्कुल आज ही करवाएंगे। मैं कहा सही है यार ये बंदा आज तो बिल्कुल। तो फिर मैंने डिलीवरी ले ली। डिलीवरी लेने के बाद मैंने कहा इसको सही करवाओ। बोला ओहो सर पता है क्या, अभी मैंने सर्विस सेंटर कॉल किया तो सर्विस सेंटर वाला कह रहा है आज तो बहुत बिजी है। मैं कहा ये पहले नहीं पूछा था? बोला नहीं सर अभी तो पूछा। तो कह रहे कि अब मंडे आप चले जाना, मतलब मैं मंडे दोबारा जाऊं बाइक लेके सर्विस सेंटर इसको सही करवाने के लिए। तो ये इनके पंगे। अब सुनो तीसरा, मैंने जब बुकिंग की थी तब मैंने 20,000 रुपये दिए थे इनको, ठीक है, एडवांस बुकिंग जो होता है। इन लोगों ने क्या किया उसके बाद मेरे को फाइनल बिल भेजा अलॉन्ग विथ इंजन गार्ड के 4,500 इन लोगों ने बड़े वाले इंजन गार्ड का काउंट किया था, उसको मिला के RTO, रोड टैक्स, ये सब कुछ, इंश्योरेंस सब कुछ मिला के इन लोगों ने मेरे को भेजा 4,47,000 का बिल। अब मैंने क्या गलती करी उस टाइम पे, मैंने पूरा का पूरा 4,47,000 ही इनको दे दिया, और मुझे देना चाहिए था 4,27,000 क्योंकि 20,000 मैं पहले दे चुका था। एनीवेज मैं सोचा ठीक है बाद में एक्सेसरीज़ कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, नहीं तो इन्होंने बोला सर हम रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब मेरे पास 20,000 एक्स्ट्रा बचते थे और मैंने एक्सेसरीज़ भी लगाया था, तो मुझे आइडिया था। तो ये जो बंदा था सेल्स वाला, इतना अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है ये। मैंने इससे बोला कि भाई ये एक्सेसरीज़ जो लगाया है इसका फिर जो भी बचता मेरे को वापस दे दो 20,000 में से। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ये भी है भाइयों कि 4,47,000 में 4,47,000 में 4,500 4,500 मैं एक इंजन गार्ड के एक्स्ट्रा दे चुका हूँ, ठीक है। तो काइंड ऑफ देखा जाए तो मैंने 24,500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे इन्होंने, इनको 24,500 मैंने इनको एक्स्ट्रा दिया हुआ था। चलो ठीक है। तो ये बंदा क्या कहता है सर वो तो हो गया ना, सब यूज़ हो गया उसी में, और तभी तो इन लोगों ने मेरे को आपको एक्सेसरीज़ लगाने दिया, नहीं तो लगा नहीं देते थे। तो मैंने कहा भाई देख एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं हो सकता ना, या तो तेरे बच रहे होंगे या तो मेरे बच रहे होंगे, या तो ऐसा हो सकता है कि मैं तुम लोगों को ही पैसे दूंगा, है ना। तो बोला नहीं सर हो गया हो गया। मैं कहा चलो अकाउंट टीम में बिल तो लेना ही है मेरे को इन चीज़ों का, बात करते हैं। तो भाई मैं गया अकाउंट टीम में, उनके अकाउंट ऑफिस में। अकाउंट ऑफिस में जाके जब कैलकुलेशन करा मैंने, क्योंकि मेरे पास सारे बिल था, मैंने कितना दिया था कितना नहीं दिया था, तब मैं क्या देखता हूँ कि 6,000 रुपये इनको मुझे देने थे, समझ रहे हो। 6,000 अगर मैं ऐसे ही वॉकआउट कर जाता वहाँ से तो मेरा 6,000 का सीधा सीधा लॉस था, या फिर घर जाके याद आता तो फिर मुझे दोबारा जाना पड़ता, ये पंगे। अब मैं इनको बोला आप 6,000 वापस करो। कह रहे सर अभी कैश देना तो दिक्कत है, आप कुछ ख़रीद लो यहाँ से, ये वो ऐसा वैसा बोलने लग गए। तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि 1 हफ़्ता इनको लगेगा मुझे पैसे वापस करने में। अब 1 हफ़्ते बाद ये लोग मेरे अकाउंट में भेजेंगे। तो मेरा अकाउंट डिटेल वगैरह इन लोगों ने लिया और फिर हुआ ये काम। तो ये था पूरा हिसाब किताब। उसके बाद मैं बाइक लेके घर आ गया। तो अभी शायद मैं मंडे दोबारा जाऊंगा और ये अलाइनमेंट सही करवा के आऊँगा। पता नहीं अब मंडे ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, लेट्स सी। तो मोटा मोटा ये था पूरा हिस्ट्री इन लोगों ने जो किया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जहाँ पे हम लोगों ने डिलीवरी लिया हमारे नए हिमालयन 452 की। क्या क्या इश्यूज़ आए मुझे शोरूम में वो मैंने आपको बताया। और इसका जो ऑन रोड प्राइस मुझे कर्नाटका बेंगलुरु में पड़ा वो 4,22,000 का था। अगर आपको डिटेल चाहिए कि कितना RTO कितना रोड टैक्स लगा तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं वहाँ पे आपको डिटेल बता दूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा। और अगर अब तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो और लगता हो चैनल वर्थ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।